मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई भाई नारायण केवर्थ करेंगे। मेरा नाम नारायण केवर्थ है। मैं सरसैनी की कलीसिया से हूँ। आइए प्रार्थना करिए। आइए हाथों जोड़े प्रभु को ध्यान दीजिए। महान समर्थी और दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों के समय आते हैं और आपको हृदय धन्यवाद करते कि आपने हमें प्रभु जी पिता रात्रि में सुखदायी नींद दिया, सुबह का सुंदर दिन दिखलाया। शैतान के हर प्रकार के पिता उसके बुरे विषय ले जी जंतु से हमें संभाल कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते कि आपने हमें प्रभु जी पिता इस समय प्रभु जी आज के विश्राम के दिन में प्रभु जी आपने यहाँ पर पिता उपस्थित होने में मदद से अगुवाई किया पिता, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। जीवितों के बीच रखा, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज के विश्राम दिन में पिता हम आपकी आराधना कर सके प्रभु जी पिता, ऐसा में बल शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु जी। आज के पिता परमेश्वर जितने भी गीत गाएंगे पिता उसमें तेरी अगुवाई हो पिता, और जो भी पिता अपने से उत्तरवादी पाठ निकालेंगे उसमें भी पिता तेरा प्रकाश पड़े प्रभु जी। जो भी समझाएंगे प्रभु जी उसमें पिता तेरे पवित्र आत्मा होकर बोले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी पिता, आज की पिता संडे स्कूल की पिता अपने सभी टीचर और सभी बच्चों को भी पिता आपके दाहिने हाथ सौंपते प्रभु जी। हर एक आराधना को पिता सब में पिता आपकी अगुवाई हो प्रभु जी। हाँ पिता, अपने से जितने लोग आएंगे प्रभु जी उन सबको पिता आने में मदद से अगुवाई कीजिए प्रभु जी पिता। और यहाँ पर जितने भी अभी उपस्थित जन बैठे हैं प्रभु जी उन सबको तेरे दाहिने हाथ सौंपते प्रभु जी। हम सब मिलकर तेरी पिता आराधना कर सके पिता परमेश्वर, और पिता हमारे जीवन में पिता अपने से जो कमी घटी है प्रभु जी वो तेरे नाम से पूरा हो सके पिता। आगे के शेष आराधना को तेरे दाहिने हाथ सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीतों को गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 226 नंबर, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करें। आइए हम प्रभु की महिमा में हम गीतों को गा लेंगे। हम पहला गीत गाएंगे स्तुति गीत से 226 नंबर, जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हमको बचाने
दूसरा गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 12 नंबर। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो हमन गाना गावो से गीत क्रमांक 12। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। मुझे हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे 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 आजा रे। छोड़ो रे जागो रे, वो बुलाता है तुम्हें, आओ रे कहीं मौका न जाए और तू पछताए। कर फिर द्वार को बंद, खड़ा तू खटखटाए क्या। अब समय है होश में तू आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। मुझे हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। तू उसका वचन डाल यीशु पे नजर, कर तू जांच मन की, कर तू अपनी फिकर। आया है तू कहाँ से, जा रहा है तू किधर, मौत भारी तो नहीं, तेरा रास्ता है किधर क्या। अब समय है होश में तू आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। मुझे हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे।
तू होश कर ले कि कहाँ जा रहा है, कल तू घबराई यीशु आ रहा है। सभी देखेंगे उसे जिन्होंने उसको छेदा, वो बचाएगा उन्हें, करे जो आज तौबा। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, 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 आजा रे। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, ढप और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 7 नंबर, धन्य तेरा पिता तूने पुत्र को भेज, मनुष्यों पर प्रकट किया अपना तेज। आइए हम स्तुति के गीत पुस्तक से गीत का नंबर 7 गा लें, जिसके शब्द हैं धन्य तेरा पिता। तेरा पिता तूने पुत्र को भेज, मनुष्यों पर प्रकट किया अपना तेज। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन, हालेलुया स्तुति गाएं फिर हमको जीना। धन्य तेरा मसीह तूने किया उपकार, और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उद्धार। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन, हालेलुया स्तुति गाएं फिर हमको जीना। धन्य आत्मा पवित्र उजियारा चमका, अंधकार को मिटा
आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। रोमियो 9 अध्याय जिसका 19 से 33 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई भाई रानू शुक्ला करेंगे और श्रीमती अनीता शुक्ला के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनीता शुक्ला है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रानू शुक्ला है। आइए हम उत्तरवादी का पाठ पढ़ लें जो पाया जाता है रोमियो 9 का 19 से 33 तक। पुराने बाइबिल में पाया जाता है 218 और नए बाइबिल में पाया जाता है पृष्ठ क्रमांक 238। पहला पद मैं पढ़ता हूँ। तब तू मुझसे कहेगा वह अब भी क्यों दोष लगाता है, क्योंकि कौन उसकी इच्छा का विरोध करता है। इसके विपरीत हे मनुष्य, तू कौन है जो परमेश्वर से प्रतिवाद करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से यह कहेगी कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर यह अधिकार नहीं कि उसी मिट्टी के लोदे से वह एक बर्तन को आदरणीय उपयोग के लिए तथा दूसरे को साधारण उपयोग के लिए बनाए? यदि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपना सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से विनाश के लिए तैयार किए गए कोप के पात्रों को बड़े धैर्य से सहा, तो क्या हुआ? उसने यह इसलिए किया कि वह अपनी महिमा का धन दया के उन पात्रों पर प्रकट करे जिन्हें उसने पहले से ही महिमा के लिए तैयार किया था। अर्थात हमें भी, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन गैर यहूदियों में से भी बुलाया। जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उसे मैं अपनी प्रजा कहूँगा और जो प्रिया ना थी उसे प्रिया कहूँगा। और ऐसा होगा कि जहाँ उनसे यह कहा गया था तुम मेरी प्रजा नहीं हो, वहीं वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, यद्यपि इज़राइल की संतानों की संख्या समुद्र के बालू के समान हो, फिर भी थोड़े ही बचाए जाएंगे। क्योंकि प्रभु पृथ्वी पर अपना वचन पूर्णतया और शीघ्र ही कार्यान्वित करेगा। जैसा यशाया ने भविष्यवाणी की थी, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे लिए कुछ वंश ना छोड़ता तो हम सदोम के सदृश हो गए होते और अमोरा के समान जा ठहरते। तब हम क्या कहें कि गैर यहूदियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त कर ली, अर्थात वह धार्मिकता जो विश्वास से है। परंतु इज़राइली धार्मिकता की व्यवस्था की खोज करते हुए भी उस धार्मिकता की व्यवस्था तक नहीं पहुँचे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी खोज विश्वास से नहीं परंतु मानो वह कर्मों से प्राप्त होती है। उन्होंने ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। अंतिम पद हम दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार
परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं, हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं। पिता, हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हर समय हर एक परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देने के योग्य है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के आप सदैव हमारे संग और साथ रहने वाले परमेश्वर पिता है। आपने कहा है, डरो मत, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आपका एक एक वचन सत्य है प्रभु जी, ना बदलने वाला है। सारी पृथ्वी टल जाएंगी पिता परमेश्वर, लेकिन आपका वचन सदा काल तक आकाश में स्थिर रहेगा। प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी के सप्ताह भर पिता परमेश्वर आपने हम सबको संभाल के रखा, शैतान के हर एक युक्तियों से बचाया पिता परमेश्वर, और एक बार फिर परमेश्वर पिता हमें ऐसा सुंदर अवसर दिया कि हम सब आपके नाम की आराधना स्तुति कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। इन सारी बातों के लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की आराधना में आप हमारी अगुवाई करें, मदद सहायता करें पिता परमेश्वर। कोई भी शैतानी शक्तियां हमारी आराधना में विघ्न फैलाने वाली ना हो सके पिता परमेश्वर, बल्कि पिता परमेश्वर हम सब आनंदित मन के साथ पिता तेरे नाम की स्तुति आराधना करने वाले हो सके प्रभु, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अपने मंदिर के संचालक गणों के लिए, आचार्य गणों के लिए पिता परमेश्वर, और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक पर परमेश्वर पिता आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, जबकि आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते हैं प्रभु जी। आप उन्हें और भी ज्ञान बुद्धि समझ देना और इसी तरह से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर पिता। उन पर, उनके पूरे परिवार पर हम आपकी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि बीते सप्ताह प्रभु जी जहाँ कहीं भी आपके नाम के सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया गया, चाहे गुरु मंत्र के माध्यम से हो पिता या नए नियम के माध्यम से हो प्रभु जी पिता परमेश्वर, वो फलवंत होने पाए पिता, और जिन किसी के भी हाथों में वो सुसमाचार पहुँचा है पिता परमेश्वर, वो आपके पास आ सके और आप सच्चे जीवते परमेश्वर पिता को जानने और पहचानने वाले हो सके पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मसीह समाज के अगुवों के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी उन पर भी हम आपकी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर, कि आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आपके कार्यों को करने वाले हो सके, आपकी भेड़ों को चराने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं
आज के दिन जहाँ कहीं भी परमेश्वर पिता आपके नाम की आराधना स्तुति होती है प्रभु जी, हम हर एक जगहों पर आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप हर एक जगह उपस्थित होइए प्रभु जी, और हर एक को परमेश्वर पिता अपनी आशीषों से भर दीजिए प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम आज के वचन की संगति के लिए, संदेश के लिए, गीतों के लिए, कविताओं के लिए पिता परमेश्वर की प्रभु जी, इनके माध्यम से जब आपके नाम की आराधना स्तुति होती है पिता परमेश्वर, तो ये सारे वचन पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर पिता हम समझने वाले हो सके प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी वक्तागण आज आपका वचन लेकर हम सबके समक्ष उपस्थित होते हैं पिता, आप उनके अंदर से होकर बोलने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो बातें आप उनके अंदर से हम तक पहुंचाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो बातें प्रभु जी उनके द्वारा से कही जा सके प्रभु, और हम सब सुनकर आशीषित हो सके पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विश्वासी मंदिर में चल रहे कार्यों के लिए पिता परमेश्वर। जितने भी प्रोजेक्ट विश्वासी मंदिर के हैं प्रभु जी, हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारे प्रोजेक्ट आपकी ओर से पूरे होने पाए पिता परमेश्वर, और जो भी रुपयों पैसों की आवश्यकता लगती है प्रभु, आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोग पहली बार आए हैं परमेश्वर पिता, हर एक लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो बीमार है वो चंगाई को प्राप्त करे, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है वो छुटकारा पाए प्रभु जी, और जिसकी जैसी मनोकामनाएं हैं यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हम मिशन हॉस्पिटल के लिए परमेश्वर पिता। जितने भी मरीज उस हॉस्पिटल में आते हैं प्रभु जी, वे शारीरिक चंगाई को प्राप्त कर सके, और साथ ही साथ परमेश्वर पिता आपके भवन में आकर आत्मिक तौर पर भी चंगे हो सके, और आप सच्चे जीवते परमेश्वर पिता को जानने और पहचानने वाले हो सके परमेश्वर पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने भी डॉक्टर्स नर्सेस उनका इलाज करते हैं प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से आपके डर भय में रहते हुए परमेश्वर पिता उनका इलाज करने वाले हो सके, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, मंत्री गणों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस देश का संचालन करते हैं प्रभु जी। उन हर एक अगुवों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी के आपके डर भय में रहते हुए इस देश का संचालन करने वाले हो सके प्रभु जी, और इस देश में अमन और शांति बरकरार रह सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम जब तेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार करते हैं प्रभु जी, किसी भी प्रकार की रुकावट और बाधा आने ना पाए पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है, हाँ और आमीन में जवाब दिया है प्रभु जी। आज की आराधना में आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा प्रभु जी। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए संदेश में जाएंगे, और हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं मंदिर के सह संचालक श्री आशीष जलाल जी, जिनका विषय है कोई चिन्ह चाहता तो किसी को है ज्ञान की खोज। कोई चिन्ह चाहता तो किसी को है ज्ञान की खोज, हमें तो उठाना है प्रभु का बोझ रोज रोज। पहला कुरिन्थी 1:22 पर इनका संदेश आधारित है। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंदिर बिलासपुर से आप सब सुनने वालों को खुदावन यीशु मसीह में प्यार भरा नमस्कार पेश करता हूँ। खुदावन के लोगों, आज का विषय जो हमें दिया गया है वह इस प्रकार से है, कोई चिन्ह चाहता है किसी को है ज्ञान की खोज, पर हमें तो उठाना है प्रभु यीशु का बोझ रोज रोज। विषय का आधार पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय आयत 22 और 23। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार बयान करता है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और
यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीही का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। खुदावन के लोगों, उत्पत्ति पहला अध्याय 27वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार बयान करता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। कुलुसियों की पत्री तीसरा अध्याय उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन बयान करता है, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता चला जाता है। खुदावन के लोगों, जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं, उसके अनुसार आप और हम जो खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर के किस्म के जन हैं या लोग हैं। जिस प्रकार आदम यानी प्रथम मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया था, उसी प्रकार आप भी मसीह में दोबारा रचे गए हैं। जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया अपनी किस्म के अनुसार फल भी दिया, यानी परमेश्वर ने आपको पूरी योजना के अनुसार बनाया है। आपको अपने स्वरूप में बनाने के लिए परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा और पुत्र के साथ मिलकर चर्चा की और अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। मतलब परमेश्वर पिता ने विचार किया, खुदावन यीशु मसीह उसे लाया और पवित्र आत्मा ने पूरा किया। रोमियो की पत्री तीसरा अध्याय आयत 23 के अनुसार गुनाह के बाद मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप से वंचित हो गया, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वह अपने स्वरूप के अनुसार फल उत्पन्न कर सके। खुदावन यीशु मसीह एक गेहूं के दाने के समान मरा ताकि आप और मैं परमेश्वर के समान बन सकें। दूसरा कुरिन्थियों 3:17-18, इफिसियों 4:22-24, कुलुसियों 3:10 के अनुसार खुदावन यीशु मसीह ने उस खोई हुई महिमा व परमेश्वर के स्वरूप को आपको और मुझको वापस लौटा दिया है। अब आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। जिस प्रकार से एक छोटे बीज में फल के सभी तत्व मौजूद होते हैं, उसी प्रकार आप में भी परमेश्वर के सारे तत्व शामिल हैं। खुदावन यीशु मसीह में आपके पास परमेश्वर का स्वभाव, जीवन, योग्यताएं, शक्ति और अधिकार पाया जाता है। आप निश्चय ही, हाँ खुदावन के लोगों, आप निश्चय ही छोटे छोटे ईश्वर हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप निश्चय ही छोटे छोटे ईश्वर हैं। अब जब हम छोटे छोटे ईश्वर हैं तो हमारे पास एक जिम्मेदारी है, यानी जितनी बड़ी ताकत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। और यह जिम्मेदारी मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 28 और 29 आयत के अनुसार खुदावन यीशु मसीह का जुआ उठाना या बोझ उठाना है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 आयत 12 और 13 में स्वयं कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। और यीशु मसीह का काम था लूका 4:18, 19 और 21वीं आयत के अनुसार, जहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार बयान करता है, खुदावन यीशु मसीह को यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचलों को छुड़ाऊं,
और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। खुदावन यीशु मसीह जब अपना यह काम कर रहे थे तो यहूदी उनका विरोध करते थे और चिन्ह मांगते थे, जिसका बयान मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय की 38 से 42 आयतों में पाया जाता है, जहां पर कुछ शास्त्री और फरीसियों ने यीशु से कहा, हे गुरु, हम तुझ से एक चिन्ह देखना चाहते हैं। तब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह लोग योना नबी के 3 रात दिन व्हेल मछली के पेट में रहने वाले चिन्ह को देखकर नहीं, वरन उन्होंने योना नबी का प्रचार सुनकर मन फिराया था। और फिर यीशु मसीह ने कहा, देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है, यानी खुदावंद यीशु मसीह। प्रियो खुदावंद के लोगों, यीशु मसीह का एक चेला था, नाम था थोमा। उसने भी यीशु मसीह के जिंदा होने का चिन्ह मांगा था कि छिदे हुए हाथ और भाले से छिदा हुआ पंजर ना देख लूं, उंगली ना डाल लूं, विश्वास नहीं करूंगा। आज कई विश्वासी थोमा के समान चिन्ह देखना मांगते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन थोमा के समान जिम्मेदारियों को उठाना नहीं चाहते। थोमा ने तो चिन्ह मांगा, लेकिन बाद में अपनी जिम्मेदारियों को यानी खुदावन यीशु मसीह का बोझ भी उठाया। उसी प्रकार हमको भी यीशु मसीह का बोझ रोज रोज उठाना है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 12 से 13 में कहा, जो मैं करता हूं तुम भी करोगे, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। इसलिए खुदावन के लोगों, आपकी सारी चिंता परमेश्वर के लोगों के लिए होनी चाहिए कि कहीं वो बिना चरवाहे की भेड़ों के समान ना हो जाएं, क्योंकि यीशु भी अपनी भेड़ों की चिंता किया करते थे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय आयत 4 के अनुसार, जहां इस प्रकार लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। इसलिए हमको भी एक दूसरे की सेवा में लगे रहना है। इसलिए खुदावन के लोगों, आइए और मेरे साथ कहिए, धन्यवाद प्रभु, राजा दाऊद के समान मैं आपके घर में बोया गया हूँ। मैं आपके आंगनों में फलवंत होऊंगा। मैं वृद्ध अवस्था में भी फलदायी रहूंगा, तरोताजा और फलवंत रहूंगा। न सिर्फ अपने विषय में सोचूंगा, वरन दूसरों के हित के बारे में भी सोचूंगा, क्योंकि मैं मसीह में छोटा ईश्वर हूं। इसीलिए तो कोई चिन्ह चाहता है और किसी को है ज्ञान की खोज। हमें तो उठाना है प्रभु यीशु का बोझ रोज रोज। खुदावन यीशु मसीह इस छोटे से वचन के अनुसार हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए हम अपने मंदिर के सह संचालक श्री आशीष जलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन पर और उनके पूरे परिवार पर प्रभु अपनी आशीष बनाए रखे। ये समय है प्रभु भोज का, और आज के प्रभु भोज का संचालन हमारे आचार्य श्री आर के सोनवानी जी करेंगे। रोमियो 10 उसके 4 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है, विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। आइए जाने कैसे व्यवस्था का अंत। उत्पत्ति में आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने।
जिसके कारण से पाप में गिरे, मृत्यु आई। पाप से छुटकारे क्षमा के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी। ले व्यवस्था में बहुत सी व्यवस्थाएं दिया गया है। बलि प्रथा थी, जानवरों की बलि चढ़ाने से पाप तो क्षमा हो जाते थे, लेकिन उद्धार मोक्ष नहीं था। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति के लिए पाप क्षमा और उद्धार के लिए भेजा। जिस प्रकार से यूहन्ना 5:24 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुन के मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, पर मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह व्यवस्था का लोप नहीं बल्कि पूरा करने आए। पाप बलि की प्रथा को खुद बलिदान होकर पूरा किया, अंत किया कि अब से कोई भी बलिदान बाकी ना रहे, अंत कर दिया। आज हम यीशु की आज्ञाकारी बनकर प्रभु भोज में शामिल हो, ये हमारे लिए उचित है, क्योंकि अनाज्ञाकारी के कारण से ही मनुष्य पाप में गिरा, पापी हुआ। आज आज्ञाकारी के कारण पाप से छुटकारा, उद्धार, मोक्ष, आज़ादी, स्वतंत्रता हम पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए आचार्य सोनवानी और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 58 नंबर प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई भाई कमल सूर्यवंशी करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार।
कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सबको जय मसीह। मेरा नाम कमल कुमार सूर्यवंशी है और मैं नरोती कापा कलीसिया से आता हूँ। मुझे प्रभु में आए लगभग 6 वर्ष हो चुके। प्रभु में आने का कारण यह है कि मुझे सिकलिंग हो गया था और मेरे पिताजी को शुगर हो गया था, और यहीं की प्रार्थना दुआ से मैं बचा और आज मैं पूरी रीति से सिकलिंग से स्वस्थ हो चुका हूँ और मेरे पिताजी का शुगर भी प्रभु ने ठीक किया। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे ऐसा सुंदर अवसर मिला है कि भेंट के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। तो आइए भेंट के लिए प्रार्थना में जाएं। दोनों हाथों को जोड़े, सिर को झुकाएं, आंखें बंद करके ध्यान परमपिता परमेश्वर की ओर लगाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम बड़े ही धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस भेंट के लिए कि इस भेंट के द्वारा हम आपसे मिलने पाते हैं। प्रभु, आपसे मेल मिलाप करने पाते हैं। हे पिता, इस भेंट के लिए विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि इस भेंट को ग्रहण कीजिए पिता। जिस प्रकार आपने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया प्रभु, जिस प्रकार आपने 2 दमड़ी चढ़ाने वाली स्त्री के भेंट को ग्रहण किया प्रभु, कि उसने अपनी निर्बलताओं में, अपनी घटी में से आपको भेंट दिया पिता, उसी प्रकार प्रभु हम भी अपने घटी में से परमेश्वर पिता, अपनी निर्बलताओं में से आपको भेंट देने वाले हो पिता परमेश्वर। ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस प्रकार हम अपनी घटती और बढ़ती दोनों में से प्रभु आपको भेंट देने वाले हो। जैसा आपने वचनों में कहा कि निर्गमन 25 के 1 और 2 में यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। तो हे प्रभु, इस भेंट को अपनी दयापूर्वक करके प्रभु ग्रहण कीजिए पिता,
और इस पर आशीष दीजिए पिता, जिस प्रकार आपने अपने वचन में कहा। व्यवस्था विवरण 28 उसका 12 पद में, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तो हो नहीं पाए प्रभु, जितने लोगों ने आपको भेंट चढ़ाई हो उन सबों के जीवन में इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में आशीष आने पाए, उन्हें आशीष मिले। और जिन्होंने भेंट नहीं चढ़ाई है उन्हें भी ऐसा मन दे पिता कि आपको अपने जीवन से, तन मन धन से आपको भेंट चढ़ा सके। होने पाए ये भेंट आपके महिमा के कार्यों में खर्च हो प्रभु, और देने वालों के भंडार हमेशा भरे पूरे रहे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार आपने अपने वचन में कहा यशायाह 27:3 में, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूँगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। इस प्रकार परमेश्वर पिता जो देने वाले हैं उनके भंडार को आप भरिएगा प्रभु। होने पाए जो विशेष भेंट चढ़ाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में भी आपकी आत्मिक और प्रभु जी संसारिक आशीष से आने पाए पिता। किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी ना हो पिता। जिस उद्देश्य से चढ़ाया गया है विशेष भेंट पिता, आप उनके मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा प्रभु। इससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर पिता आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके पिता परमेश्वर। ऐसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाना और निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि देना प्रभु। और जो भी हम भेंट दें पिता परमेश्वर, उसे हम हर्ष के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ देने वाले हो। हे प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना है और इस छोटी सी प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देंगे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 9/10/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री जी करेंगे। आरंभ की प्रार्थना कुमारी भारती साहू के द्वारा। उत्तरवादी पाठ प्रेतों के काम 17 अध्याय 16 से 28 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई सहायक सह आचार्य भाई रघुवीर केवट करेंगे और कुमारी लक्ष्मी केवट उत्तर देंगी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा करेंगे। संदेश
भाई चित्रवेन गुंडाने के द्वारा, जिनका विषय है जांचें परखें कैसी है हमारी आत्मा, जांचें परखें कैसी है हमारी आत्मा और जाने कैसी शुद्धता चाहते हैं परमात्मा। गुरु मन का चौथा पॉइंट अपने संदेश के लिए आप ले सकते हैं। प्रभु भोज संचालन आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा, भेंट की प्रार्थना भाई राहुल जांगड़े के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य भाई सुपेंद्र केवट के द्वारा और श्रीमती अपनी सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता की असीम कृपा से मैं कुशल हूँ। आशा है कि आप सब भी कुशल से होंगे। प्रियो, पिछले सप्ताह हमारे सामने पहला संदेश हमारी बहन आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी ने रखा था और उनका विषय था परमेश्वर महान के पास है कैसी बुद्धि और ज्ञान। गुरु मन का तीसरा पॉइंट पहला कुरिन्थियों 1:25 से 27 पद पर जो आधारित था और बहन ने बहुत ही सुंदर गवाही के साथ अपने संदेश का प्रारंभ किया और बहन ने बताया कि महान इंसान कामों से बनता है और परमेश्वर महान क्यों है उसका कारण पहला तो कि वह रचनाकार है, सृष्टि की रचना की, वो पराक्रमी और सामर्थी है और तीसरा वो न्यायी है, वो सेनाओं का यहोवा है, वह अद्भुत युक्ति करने हारा है, वो राजाओं का राजा है, वह पक्षपात नहीं करता अर्थात न्यायी है। और बहुत से उदाहरण बहन ने बताए कि पहला राजा 4 सुलेमान ने कैसे अपनी ज्ञान बुद्धि से न्याय किया जो परमेश्वर ने दिया था और नीति वचन 2:6 बुद्धि यहोवा की ओर से ही मिलती है और कैसे यीशु मसीह ने व्यभिचारिणी स्त्री का न्याय किया और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म यरीहो की दीवार पे फतह कैसे गिराई गई, शहरपना यहोशू 6 और अमालेकियों पर कैसे उसने विजय दिलाया मूसा को और वही ज्ञान उसने हमारे पदाधिकारियों को भी दिया और जिसका प्रमाण है ये बोर्ड विश्वासी मंदिर के। तो अच्छा लगा कि बहन ने न केवल इतिहास बताया कि परमेश्वर ऐसा काम कर रहा था परंतु कर रहा है और इस बहन ने बहुत सुंदर कविता भी लिखी 2-4 लाइन। ये यीशु नासरी इतनी बुद्धि इसके पास कहाँ से आई? क्या ये वही नहीं जिसका यहूदा, शमौन, याकूब और योसेफ हैं जिसके भाई और जिसके पिता का काम है बढ़ाई। सो प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा मानकर जब हम कर लेते हैं प्रचार रूपी मूर्खता का अधिकाम तो उसका यह होता है अंजाम कि हम निश्चित रूप से परमेश्वर के दाहिने हाथ होंगे विराजमान, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता
मनुष्यों के ज्ञान से है ज्ञानवान। तो बहन को बहुत परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद कि सुंदर वचन बहन ने दी। परमेश्वर बहुत की आशीष दे। धन्यवाद। इसके पश्चात हमारी दूसरी डॉक्टर अल्पना राम, जो मंदिर की सह संचालिका भी हैं, उन्होंने प्रभु भोज का संचालन किया और बहन ने हमारे सामने बहुत सुंदर कविता के रूप में अपने संदेश को रखा। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, दाखरस और रोटी लिया करो। ये आत्मिक वसीयत है जिसे यीशु हमारे लिए छोड़ गए। ये आत्मिक वसीयत है जिसे यीशु हमारे लिए छोड़ गए और अपने लहू और मांस के द्वारा हमें अपने से सदा जोड़ गए। विभिन्न डिनोमिनेशन के लिए प्रभु भोज एक चिन्ह है जिसके द्वारा यीशु हम में रहता है और यीशु का लहू हम में बहता है। यूँ तो लहू जीवन देता है, पर यीशु के बलिदान का पाक लहू हमें अनंत जीवन देता है। यीशु के बलिदान का पाक लहू हमें अनंत जीवन देता है। और बहन ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि शैतान अपने लोगों को सब कुछ दे सकता है, मात्र अपना लहू नहीं दे सकता। सो यीशु का लहू हमें मरे हुए कामों से करे शुद्ध। यीशु का लहू हमें मरे हुए कामों से करे शुद्ध, ताकि बहुतों को शैतान के आत्मिक सेनाओं से बचाने के लिए हम कर सकें युद्ध। तो बहन डॉक्टर अल्पना राम को भी परमेश्वर इस सुंदर कविता रूपी संदेश को देने के लिए बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था मत्ती 6:9 से 24। प्रियो, व्यवस्था विवरण 6 के 6वें और 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। और इसी तरह यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ चलते फिरते, उठते बैठते उनको संदेश देते थे, वचन सुनाते थे, सिखाते थे। और मत्ती 6:1 में कहते हैं वो कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। और इसी श्रृंखला में मत्ती 6:9 से 24 जो पुराना उत्तरवादी पाठ था पिछले सप्ताह का, उसमें 3 बातें यीशु मसीह ने सिखाया। पहले प्रार्थना कैसे करना है, दूसरा उपवास कैसे करना है, और धन का महत्व क्या है, हम कैसे उपयोग करें, कैसे प्राप्त करें धन। सो प्रियो, प्रार्थना के संबंध में मैंने 2 वचन पढ़ा था, यूहन्ना 10 और 15, 10 का 15 और यूहन्ना 10 का 27 पद। तो 10 के 15 में इस प्रकार से लिखाया है, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और यही यूहन्ना 10 का 27 में इस प्रकार से लिखा है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो प्रियो, इस वचन के आड़ में ये देखिए कि जैसे यीशु मसीह कर रहे हैं, हाँ बोलना यार, मैं तेरे नंबर को, तेरे नाम को अपने हथेली में सेव करके रखा हूँ, और
जो तुझको आवश्यकता है बता, तुझको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मित्रता प्रभु यीशु मसीह से कुछ इसी प्रकार की होना चाहिए। तो हमको फिर भांति भांति के प्रकार से, अलग अलग प्रकार से लंबी चौड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसी प्रकार से दूसरी बात है जो यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं उपवास के बारे में, और उसके लिए मत्ती 9:15 से 17 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उसके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। सो प्रियो, 2 कुरिन्थियों 6:16 के अनुसार मैं उनमें चला फिरा करूँगा। आपके अंदर यीशु मसीह चले फिरे और आप यीशु मसीह का काम करते रहें तो आपको उपवास की आवश्यकता नहीं होगी। और धन के संबंध में तीसरी बात जो यीशु मसीह ने सिखाया, उसके लिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ मत्ती 6 और उसका 20 और 21 पद। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रियो, आज के समय में जबकि प्रचारकों की बाढ़ आ गई है, बहुत से बाइबिल के ज्ञाता आ गए हैं, ज्ञानवानों की कमी नहीं है। बहुत सुंदर शब्दों में बहुत से संदेश दिए जाते हैं और हमको हर प्रकार के संदेशों को सुनना भी चाहिए, अच्छी बात है। परंतु एक बात के लिए जो हमेशा मैं प्रेरित करता हूँ, और वो है सिद्धि प्राप्त करना, परिपक्वता। और अक्सर संसार में ये बातें सुनने को आती है कि हर प्रचारक अपने आप को बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही खरा और टू दी बाइबिल, जैसी बाइबिल बोलती है मैं वैसा ही करता हूँ, वैसा ही बोलता हूँ, बाइबिल के अनुसार बोलता हूँ, इस बात के दावे किए जाते हैं, बहुत आया हमसे। परंतु मैं ये कहता हूँ कि अगर इनमें से किसी एक बात को भी सिद्ध कर लो कि दूल्हा आपके अंदर रहे, प्रार्थना आपकी तत्काल सुने और आप पृथ्वी पर धन न जोड़ें, आसमान में जोड़ें, और इस प्रकार के सिद्धता के कार्य जब आप करेंगे तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि लोग मुझे नहीं जानते। आप नहीं बताएंगे फिर भी लोग आपको जान लेंगे, क्योंकि लूका 4 का अगर 23वां पद देखा जाए, 23 और 24 पद, तो यहाँ यीशु मसीह के साथ भी उसको अपमानित करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए क्या कहते थे फरीसी शास्त्री, ये लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। सो प्रियो, सिद्ध प्रेम के लिए विषय में हमारे बोर्ड में भी लिखा है, प्रेम के चैप्टर में सिद्ध प्रेम पे 1 कुरिन्थियों 13 का एक पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, 13 का 4। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, और वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। तो यदि हम सिद्ध प्रेम कर रहे हैं तो प्रियो, हमको अपने बड़ाई कराने की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद ब खुद हमारे पीछे आते हैं, हमारे संदेशों को पसंद करते हैं, और भीड़ के भीड़ हमको सम्मान देने के लिए टूटे पड़ती है।
क्यों? क्योंकि पहला यूहन्ना 3:18 में लिखाया है कि हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। तो जब हम काम और सत्य के द्वारा प्रेम करेंगे, यूहन्ना 3:11-12 के आधार पर संदेश देंगे, लोगों को दिखाएंगे जिसमें कोई संदेह ना हो, तो अपने ही आप लोग हमको जान लेंगे और हमको सम्मान मिलेगा। हमको सम्मान के लिए अपने विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से मैंने पिछले सप्ताह यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करने से जो हमको सम्मान मिलता है और जो सम्मान दिलाता है परमेश्वर, उसके बारे में मैंने बताया और ये भी कोशिश किया कि आप उठते बैठते चलते फिरते अपने प्रियों को, अपने चेलों को, अपने बाल बच्चों को इसी प्रकार से शिक्षा दिया करना और न केवल शिक्षा देना बल्कि करके भी दिखाना। सो इस प्रकार से संदेश अंत हुआ था। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। अब आइए थोड़ा विचार करते हैं आज के उत्तरवादी पाठ पर, जो कि है रोमी 9:19 से 33 पद। सो उत्तरवादी पाठ रोमी 9:19 से 33 पद पे आज हम कुछ चर्चा करेंगे, मनन करेंगे और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 6 से 8। प्रियो, यहाँ पर दो प्रकार की बातें बताई गई हैं कि हम बुलाए गए हैं तो हम कर्म से या बुलाहट से। और आगे पौलुस समझाता है रोमियो को कि 2 प्रकार के बर्तन होते हैं, एक सम्मान के लिए और एक अपमान के लिए। सो ऐसा क्यों है? क्या परमेश्वर अन्यायी है? और इन सब बातों का जिक्र उसने यहाँ पर किया है और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 6 से 8 पर, रोमी 9 का 6 से 8, जो हमारे उत्तरवादी पाठ का भाग नहीं है परंतु एक भूमिका है। और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं और न इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। प्रियो, कुछ पुराने बाइबल से, पुराने इतिहास की बातें हम देखें तो उत्पत्ति 17 में आपको बहुत विस्तार से मिल सकता है कि इब्राहिम के द्वारा, सारा के द्वारा, इब्राहिम से सारा के द्वारा और हाजिरा के द्वारा अलग अलग संतानें हुई, और सारा से इसहाक, हाजिरा से इस्माइल, और या आगे देखेंगे तो इसहाक की पत्नी रिबका से जुड़वा बच्चे पैदा हुए, याकूब और एसाव। सो याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना, बड़ा छोटे की सेवा करेगा। ये कैसा हो गया? और इसके सारांश स्वरूप मैं गलतियों 4:23 से पढ़ रहा हूँ। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीना पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं और वह हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सीनाई पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर
ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। 26वां पद में फिर से पढ़ूंगा, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। तो प्रियो, हमने देखा कि परमेश्वर द्वारा चुनने का उद्देश्य कर्म के आधार पर नहीं, परंतु बुलाने वाले के निर्णय के अनुसार है। और इसके पहले कि इसकी व्यवहारिक बातों को मैं आपको बताऊं, यूहन्ना 3:11-12 के आधार पर बताऊं, मैं जो लिखा है उसे जस के तस आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और बड़ा अजीब सा लगता है, यहाँ पे पौलुस भी उस प्रश्न को कर रहा है। 14वां पद देखें, रोमी 9 का 14वां। सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। सो यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया कि मैं तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और तेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। प्रियो, इसके विस्तार से अध्ययन के लिए आप निर्गमन 1 पढ़ सकते हैं। 16वां पद में लिखाया है दया और कठोरता के बारे में। और आप सब जानते हैं, यहाँ पर विस्तार से बताया जा सकता है, देखा जा सकता है कि मूसा बार बार जाता था और बार बार फिरौन को समझाता था, मगर फिरौन इस्राएलियों को छोड़ भी देता था और फिर पकड़ लेता था। और इसी बीच में वो घटना होती है कि कैसे समुंदर 2 भाग हो जाता है और इजरायली निकल जाते हैं और फिरौन की सारी सेना उसमें डूब मरती। सो प्रियो, यहाँ पर पौलुस जो समझाना चाह रहा है उसका कुछ अंश देखिए कि वो बताना चाहता है 9 के 27 पद में कि इजरायलियों के संतानों की संख्या यदि समुद्र के बालू के बराबर भी हो जाए तो भी थोड़े ही बचेंगे। और ऐसा क्यों होता है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैं उस कार्य को कर रहा हूँ, कि बहुत से चेले बनाए गए, बहुत से लोग आज आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये सुसमाचार जो है वो अन्य जातियों के लिए है। और ये अन्य जातियों के लिए जो आता है ये मुझको खड़ा किया गया है। तो यहाँ पर जो 30 और 32 पद में लिखा, 30वां पद, तो हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, और उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। तो प्रियो, यहाँ पर ये बड़े आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने किसको कर्म के द्वारा बुलाया और किसको बुलाहट के द्वारा, ये कैसे प्रमाणित होगा। बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ यहाँ पे लिखाई हुई है। और मैं 28वां पद को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। प्रियों, आज विश्वासी मंदिर में प्रभु हम लोगों को जो बुलाया है, बुलाहट से बुलाया है और उसको सिद्ध करके दिखा रहा है। ये न केवल मैं कह रहा हूँ बल्कि आप सब देख रहे हैं, दुनिया कह रही, दुनिया कह भी रही है और मान भी रही है।
क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है 21वां पद, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि परमेश्वर अपना क्रोध दिलाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को की जो विनाश के लिए तैयार किए गए हैं बड़े धीरज से सही। प्रियो, ये वचन जो आज पढ़े जा रहे हैं या मैं जो संदेश दे रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि आज से बहुत पहले 25 साल पहले जब मैं प्रभु में आ रहा था, ये सारी बातें मैंने बहुत गंभीरता से स्टडी किया और तब जाके ये काम मैंने किया है और सिद्ध किया है। परंतु यूहन्ना 3:11-12 के आधार पर आंखों देखा हाल बताने पर भी और इतना बड़ा काम करने के पश्चात भी कुछ लोग भटक जाते हैं, खुद अपना अपमान स्वयं कर रहे हैं। दोष मुझ पर मढ़ते हैं कि हमको बदनाम कर दिया गया, हमको मौका नहीं दिया जाता, इत्यादि इत्यादि। परंतु अगर वो वचन पर स्थिर रहें और आके स्वयं करें, जिससे मैं हमेशा मजाक में भी कहता हूँ कि मैं एक 420 करता हूँ, मतलब ऐसा हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा है सुना है उसे ना कहें। तो फिर यहाँ पर कहीं पे शंका और की बात ही नहीं होती कि प्रभु ने मुझको बुलाया है। और ऐसे कितने ही वचन हैं जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जो मैं आपके सामने पर पढ़ते जा रहा हूँ। 24वां पद, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। पुराने नियम के अगर संदर्भ देखे जाएं प्रियो, तो होशे 2:23, यशायाह 10:22 और एक विशेष वचन में हमेशा कहता हूँ यशायाह 65 का 1 और 2 कि जो जाति मेरी नहीं कहलाती थी उससे भी मैं कहता हूँ कि मैं उपस्थित हूँ, क्योंकि एक हठीली जाति के पीछे मैं हाथ फैलाए खड़ा रहा। और कैसी कैसी बातें यहाँ पर बताई गई है, जिसमें से मैं इसी पुस्तक से पढ़ रहा हूँ। 25वां पद, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है कि जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूँगा। तो प्रियो, आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और हमने देखा कि हम कर्म के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा प्रभु में आए और या बुलाहट के द्वारा। और जैसा 30 से 32 पद में पढ़ा गया कि अन्य जातीय धार्मिकता की खोज विश्वास से, अन्य जातियों ने धार्मिकता की खोज विश्वास से किया। और विश्वास क्या है? इब्रानी 11:1 आप जानते हैं। और अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और जहाँ भी प्रियो प्रमाण शब्द आता है तो मैंने भरसक प्रयास किया है अपने नए विश्वासी भाइयों को कि हर चीज़ का प्रमाण दिखाऊं और वही बोलूं जिसका मैं प्रमाण दिखा सकता हूं। क्योंकि अविश्वासी जो हैं, इजरायली जो हैं, जैसे लिखा है, परंतु इजराइल व्यवस्था की खोज से ठोकर खा, और इसलिए वे ठोकर खा रहे हैं। और जैसे पिछले वचन में हमने देखा कि वे कहते हैं कि लोग हमें नहीं जानते, लोग हमें सम्मान नहीं देते, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। अरे भाई, अगर आप शक्तिशाली हैं, आपके पास आपकी बुलाहट हुई है, तो आपके प्रार्थना में, आपके बिना उपवास की प्रार्थना में और आपके पास धन की, ये तीनों बातों की कभी कोई घटी नहीं होगी। आपकी प्रार्थना से बहुत चंगाई मिलती है। लिखा है धार्मिक प्रार्थना सब कुछ हो सकता है। और इस प्रकार की इस बातें आपको सिद्ध प्रभु के दास के रूप में अपने आप प्रसिद्ध कर देंगे। फिर आपको किसी से सम्मान पाने की या आपको बताने की लोग मुझे नहीं जानते, तो इसमें आप ही की गलती है, आप ही की कमी है। आप अगर अपने मुंह से कहते रहेंगे कि मैं बहुत खरा हूँ, मैं बहुत बाइबिल जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ,
और इसके कारण से लोग मेरे पीछे आए, तो ऐसा सम्मान तो यीशु मसीह को भी नहीं मिला। तो आप कौन सी और मैं कौन सी खेत की मूली। तो प्रियो, बहुत से प्रचारक, बहुत से जानकार विद्वान अपने आप को ऐसे सम्मान के लिए हमेशा योग्य तो मानते हैं, परंतु वो सम्मान मिलता नहीं है। और उसके लिए ये आखिरी वचन पढ़ूंगा आपके सामने, मत्ती 22:14, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मेरे प्रियो, यदि हमको कंगालीपन से, गरीबी से परमेश्वर ने बुलाया है, तो निश्चित रूप से हमेशा आनंदित रहना चाहिए, ब्याह के वस्त्र पहने रहना चाहिए और हमारे आशीषों से हमेशा दूसरों को अवगत कराते रहना चाहिए कि देखो हमारी कैसी संपन्नता है, सच्ची गवाही। परंतु अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो उसने 12वें पद में कहा कि उसने मुझसे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। सो प्रियो, परमेश्वर करे कि हमारी स्थिति ऐसी ना हो, हम हमेशा परमेश्वर के आशीषों से दूसरों को अवगत कराते रहें और इस प्रकार से हम परमेश्वर की गवाही दें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 17 नंबर जय जय यीशु, जय जय यीशु। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती अंशु पांडे और प्रभु की प्रार्थना और अपने संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। जय
मसीह की। मेरा नाम श्रीमती अंशु पांडे है। मंदिर आते हुए मुझको 9 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाएं और अपना ध्यान अपने परमेश्वर, अपने पिता की ओर लगाएं। अत्यंत अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम सब आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जीवन किस पड़ाव तक आपने हमें संभाला और सुरक्षित रखा है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब आपकी स्तुति आराधना में यहाँ सम्मिलित होने वाले हो सके, हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी वचन आज हमने सीखे प्यारे पिता परमेश्वर, सब हमारे चित्त में बैठने वाले हो सके पिता। न केवल हम उन वचनों को सुनने वाले, अब तो उन पर चलने वाले बन सके पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, आपने हमें अपने वचन में सिखाया कि जिस किसी पर आप दया करना चाहते हो उस पर दया करते हो, और जिस किसी पर आप कृपा करना चाहते हो उस पर कृपा करते हो। होने दीजिए पिता, हम सब पर आप दया करिए, हम सब पर आप कृपा करिए पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता हमारे मंदिर के अगुओं के लिए पिता, सबको आशीषित करना पिता, सबको निरंतर अपने दर्शन प्रकाशन में बढ़ाना। जितने विश्वासी जन यहाँ आए हुए हैं प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आराधना में सबको आशीषित करना पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और जो अपनी समस्याओं को लेकर, अपने दुखों को, चिंताओं को, बीमारियों को लेकर प्यारे प्रभु जितने लोग यहाँ आए हैं, जितनों के नाम हमारे विश्वासी मंदिर के रजिस्टर में अब तक दर्ज हो चुके हैं पिता, सबकी समस्याओं को आप मसीह यीशु के नाम से दूर करें। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। जो भी वचन का बीज यहाँ बोया गया, जो भी गाने गाए गए प्यारे प्रभु, जो भी भेंटें चढ़ाई गई, सब आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण हो सके पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अपनी अति करुणा, अपनी अति दया से पिता परमेश्वर, आज की संपूर्ण आराधना को आप ग्रहण करें। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले सप्ताह तक हम सबको फिर से सुरक्षित रखना प्यारे पिता, कि हम आप आने वाले सप्ताह में फिर से इकट्ठे होकर आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके। जो बातें प्रार्थना में छूट गई उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत माता, हे
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।